Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kashif Imran and I am from Real Scholars College. Today the topic which I am going to explain is hybridization. So first of all, what is hybridization? Dear students, जब भी हम hybridization की बात करते हैं, वर्ड हाइब्रिड आपके सामने आएगा तो हाइब्रिड वर्ड का मतलब है इंटरमिक्सिंग. क्या मतलब है हाइब्रिड का? वर्ड कभी भी आपके सामने हाइब्रिड वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कोई मिक्सिंग की बात हो रही है. ठीक है, जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप देखें तो आजकल जो हाइब्रिड कार्स आ रही हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती हैं और वो डीजल पे भी चलती हैं. तो वो अगर आप देखें तो वो हाइब्रिड है क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन है दोनों का. इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है ताकि उसकी हमें कम फ्यूल यूज हो और मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी हासिल हो, इसलिए हम हाइब्रिड कार इंट्रोड्यूस की गई मार्केट में. तो हाइब्रिड का क्या मतलब है? इंटरमिक्सिंग. तो अब हम बात करते हैं कि ये जो अच्छा, इससे पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर ले कि हाइब्रिडाइजेशन आपका बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है. इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता ही आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. डेफिनेशन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की. हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल. अच्छा, हम जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कभी भी हमारे इनर शेल वाले जो ऑर्बिटल्स हैं या इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते. बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? आउटर मोस्ट शेल वाले या वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं. वैलेंस शेल की इंटरमिक्सिंग होती है. कैसे इंटरमिक्सिंग होती है? ठीक है, अब हम बात पहले तो ये करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या. जब इंटरमिक्सिंग होती है, ये डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, इंटरमिक्सिंग of orbitals of different energy and shape to form new orbitals of same energy and शेप. इस बात का क्या मतलब है? आप अगर डेफिनेशन को गौर से देखिए, मैंने क्या लिखा है कि इसमें इंटरमिक्सिंग होती है. किस चीज की? ऑर्बिटल्स की. ठीक है, अब जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, स्टार्ट में वो एक दूसरे से शेप वाइज भी मुख्तलिफ हैं, उनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ है. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो जो नए आने वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी. ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप देख सकते हैं. जैसे मैंने यहां पे लिखा S और P. अगर मैं इसकी बात करूं तो S ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल शेप का है, P ऑर्बिटल मेरे पास डम्बल शेप का है. तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी की तो S की एनर्जी लो होती है और P की एनर्जी हाई होती है. ठीक है, अब इनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ है. ठीक है, और इनकी शेप भी मुख्तलिफ है. लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक S और एक P मिले तो कितने ऑर्बिटल टोटल कितने हैं? एक S और एक P, टोटल दो ऑर्बिटल्स हैं. तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी हमारे पास दो ही होंगे. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मैंने ये तो कह दिया कि इंटरमिक्सिंग होती है डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स की, उससे न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं. उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है. अगर स्टार्ट में देखिए मैंने क्या लिखा, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप, लेकिन उससे बनने वाले जो ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी भी सेम, उनकी शेप भी सेम. अब बात नेक्स्ट मैंने क्या आपको बात बताई कि याद रखिएगा कि अगर दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी दो ही होंगे. अगर तीन मिल रहे हैं तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी तीन होंगे. और अगर चार ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इनिशियली तो उससे बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी 4 होंगे. ये तो थी सबसे पहले
डेफिनेशन कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज थी, तो एक बार मैं आपको रिपीट करता जाऊं इन शॉर्ट कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट शेप के और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उतने ही सेम एनर्जी और सेम शेप के और न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी। यहाँ पे मैंने आपको समझाया थोड़ा सा जस्ट आपको एस और पी के बारे में कि एस की एनर्जी लो थी, पी की एनर्जी ज्यादा थी, एस की शेप स्फेरिकल थी, पी की डम्बल थी, लेकिन उससे बनने वाले दोनों एसपी बन गया। अब ये एसपी जो बने हैं इनकी शेप भी सेम और इनकी एनर्जी भी सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कार्बन में चेक करेंगे या कार्बन पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात करता हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6। तो अगर आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p2। अब 2p2 क्या मतलब, p में 3 और px py और pz होते हैं। जो p ऑर्बिटल होता है वो फर्दर डिवाइड हुआ है x में, y में और z में। आप देख सकते हैं s की मैं बात करूं तो s में हमारे पास sx sy और sz नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हैं कि s स्फेरिकल शेप का है। इसका क्या मतलब है स्फेरिकल शेप का? अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से देखूं, इस डायरेक्शन से देखूं या इस डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से इसको मैं देखूं तो s मेरे पास सेम ही होगा। इसका क्या मतलब है कि इसमें x, y और z का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो ये px हो गया, ये py हो गया एंड दिस इज pz। आप देख सकते हैं px, py एंड pz। तो जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो s मेरे पास अकेला है, s में x, y और z का चक्कर नहीं है। लेकिन p में आपको x भी नजर आ रहा है, p में आपको y भी नजर आ रहा है, p में आपको z भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में अरेंज हो सकता है। ठीक है, आपके सामने मैंने px ड्रॉ किया, py ड्रॉ किया, pz ड्रॉ किया। ठीक है, ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूं, हम जो अभी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 को भी मैं आपको किस किस कार्बन में बताऊंगा, कार्बन में मीथेन और इथेन को पढ़ेंगे, sp2 हम इथीन को पढ़ेंगे और sp3 हम इथाइन को पढ़ेंगे। तो ये तो सबसे पहले मैं किस किस में पढ़ेंगे ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको बताई 1s2 2s2 2px 2py और 2pz आपको खाली नजर आ रहा है। ठीक है, ये था ग्राउंड स्टेट। ये क्या चीज है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आपके पास 2pz खाली होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले 1s में 2 फिल होंगे, 2s में 2 फिल होंगे, फिर 2px 2py और 2pz तीनों में एक एक तब आता अगर हमारे पास 7 होते। हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, 2px और 2py में तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन 2pz हमारे पास खाली होगा ग्राउंड स्टेट में। बट अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, बोहर ने हमें क्या कहा था, अगर आपको याद हो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बोहर ने कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे, जब हायर शेल में जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा और जब वो लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्साइटेड स्टेट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2s2 में आपको 2s में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन था, अब 2pz में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन था यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये यहां से ग्राउंड स्टेट पे तो ऐसा कुछ नहीं था, ग्राउंड स्टेट पे तो 2s2 थे, लेकिन यहाँ पे 2s1 हो गया। मतलब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2pz पे शिफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में आपके पास अब 1
2, 3 और 4, 4 आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2s, 2px, 2py और 2pz। तो 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इससे नए हमारे पास आप देख सकते हैं एक s ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं। ये एक s और 3 p जब आपस में मिलेंगे तो नए बनने वाले क्या होंगे, क्योंकि एक s और 3 p मिल रहे हैं इसलिए हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो नए बनने वाले टोटल कितने थे, टोटल आप देख सकते हैं यहां पे, अगर मैं आपको बताऊं ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जितने ऑर्बिटल्स शुरू में मिलते हैं, ठीक है, उससे उतने ही नए ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास ये 2 खाली थे, सिंगल सिंगल थे, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की वजह से अब हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो नए भी 4 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, सॉरी नए भी 4 ही डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 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 sp3। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, रट्टा लगाया होता है, आपको पता होना चाहिए कि अब ये 2s2 जो था ये कैसे 2pz में आया, ठीक है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जा रहा है या हायर सब शेल में जा रहा है, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। 2s कैसे, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आया, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 साइंटिस्ट ने 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दिए, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये कैसे 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो क्या होता है, जब इंटरमिक्सिंग होती है तो ऑर्बिटल्स स्टेबल हो जाते हैं और स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी रिलीज करती है, मींस उनकी एनर्जी लो हो जाती है। जब उनकी एनर्जी लो होती है इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, जो एनर्जी उन्होंने रिलीज की उसको 2s एब्सॉर्ब करता है और इसका इलेक्ट्रॉन 2pz में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अगर आप देखें तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये था, एक साइंटिस्ट ने कहा कि जब 2px 2py और ये देखें 2s2 2px 2py और 2pz था ना ग्राउंड स्टेट में, ये 2px और 2py जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग असल में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी की रिलीज होगी, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी 2s गेन करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन आगे 2pz को दे देगा, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट से दोनों सही है, आपकी मर्जी, आप जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं दोनों अपने लिहाज से सही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम मीथेन की तरफ। आप देख सकते हैं इसका एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 1s2 2s1 2px 2py 2pz, मतलब ये 4, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों आपस में मिलेंगे, एक s और 3 p आपस में मिलेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में नए 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। आप देखिए कार्बन, ठीक है। अब कार्बन मैंने आपको क्या कहा कि कितने ऑर्बिटल्स बनाएगा, नए डीजनरेट ऑर्बिटल, 4 नए डीजनरेट ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये मैं क्या करने लगा हूं, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 नए ऑर्बिटल्स बने। ये देखिए 1 2 3 4, यही वाले 4 ऑर्बिटल्स ये बन गए, ठीक है। अब ये तो 4 ऑर्बिटल्स थे, अब ये 4 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन्स के साथ, CH4 है ना मीथेन, तो ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ओवरलैपिंग हुई है इस जगह पे,
ये ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई। तो 4 जगहों पे ओवरलैपिंग हुई। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गए? 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। इसका मतलब है कि ये जो 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये वाले ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो जब भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री उसकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और अगर सेकंड मैं इसके उसकी बात करूं, इसमें s कैरेक्टर कितना है? इसमें sp3 है ना, तो एक s और 3 p है, तो s कैरेक्टर मेरे पास होगा 25%, p कैरेक्टर मेरे पास होगा 75%। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें रह गई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे पास इसमें एंगल कौन सा बनेगा? बॉन्ड एंगल हमारे पास बनता है 109.5 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल बनता है इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बताया मैंने आपको? इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसमें s कैरेक्टर 25%, p कैरेक्टर 75%। इसकी ज्योमेट्री की अगर हम एंगल की बात करें तो 109.5 इसका एंगल है। ये मैंने आपको मीथेन की एग्जांपल दी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल ईथेन, इसी जगह पे मैं मीथेन की जगह ईथेन की एग्जांपल आपको देता हूं। ईथेन में होते हैं C2H6, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन। ठीक है, अगर मैं इसके हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो मेरे पास इसमें भी sp3 ही होगी। क्या मतलब है sp3 होगी? इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। इसमें आप देख सकते हैं 2 कार्बन हैं। ठीक है, और बाकी इसमें ये px, ठीक है, py और p, ये 4 है ना टोटल। 1 2 3 4 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4। इसको देखिए 1 2 3 4। आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया C के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। अब हमने साथ में हाइड्रोजन को ऐड कर देने। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे, फिफ्थ हाइड्रोजन यहाँ पे एंड सिक्स्थ हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये 1, ये 2 और ये 3 और ये चौथा, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है? हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने बने? ये था C2H6 ईथेन। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने? 1 2 3 एंड 4। तो याद रखिए बच्चों कि इसमें भी हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे और पिछले वाले में जो अभी हमने लास्ट वाला पढ़ा उसमें भी हमारे पास 4 ही सिग्मा बॉन्ड्स थे। अब सेकंड बात, अगर इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं। अच्छा देखिए, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो है एंगल, लास्ट वाले में एंगल कितना था? 109.5। ठीक है, इसमें हमारे पास एंगल कितना होगा? 107.5 एंगल। ठीक है, अब एक और बात इसमें आप देखें, इसमें भी हमारे पास एक S और 3 P है। इसका मतलब है कि S कैरेक्टर कितना है? S कैरेक्टर इसमें भी 25% है और P कैरेक्टर इसमें भी 75% है। ठीक है,
S कैरेक्टर 25% एंड P कैरेक्टर 75%। तो दोनों दो एग्जांपल्स मैंने आपको sp3 की दी, दोनों में आपने क्या देखा कि दोनों में आपके पास S कैरेक्टर 25%, P कैरेक्टर 75% था। दोनों में आपने देखा कि sp आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। अच्छा, आपको छोटी सी दो बातें रह गई है इस टॉपिक से रिलेटेड, जल्दी से आपको मैं बताता चलूं। ये तो स्ट्रक्चर था। अब आप एक और चीज देखिए, आपको एंट्री टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा जाता है कोई भी कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर, आप बताएं कि ये कौन सा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये आपको मैं ट्रिक बताता जा रहा हूं, ठीक है, कि आप डायरेक्टली देख के किसी भी कंपाउंड को डायरेक्टली देख के आप बता सकते हैं कि आया ये sp3 है या sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको जब यहाँ पे CH4 की एग्जांपल दी थी, इसमें मेरे पास कितने थे 1 2 3 4। अच्छा, जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ना, सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास जब भी 4 होंगे, इसका मतलब है कि आपके पास ये sp3 है, ठीक है। अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, इसका मतलब है ये sp2 है। और अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड 2 है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे तो sp2 होंगे, सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे तो sp3 होंगे, सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो याद रखिएगा कि 4 सिग्मा बॉन्ड क्या मतलब है। अब अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो एक s और 3 p, टोटल मिला के 4 बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये दूसरी बात करता हूं कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, फॉर एग्जांपल 4 नहीं बने, कितने बने 3 बने हैं, तो एक s और 2 p मिला के क्या बनता है sp2 बनता है, ठीक है। अगर थर्ड में आपको कहूं टोटल ही मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, किसी भी बॉन्ड में टोटल कितने हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने 2, तो उसमें एक s होगा और एक p होगा, तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर 4 थे, मैंने आपको बताया एक s और 3 p टोटल मिला के कितने बन रहे हैं sp3, और अगर 3 है टोटल सिग्मा बॉन्ड तो एक s और 2 p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। थ्री सिग्मा बॉन्ड sp2 और 1 सिग्मा बॉन्ड sp, ठीक है। ये बात आप जहन नशीन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट बात है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मेरे पास ये लिखा है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास लिखा है CH3+, ठीक है, मिथाइल है और इस पे प्लस साइन है, और ये क्या है CH3-। अब CH3+ जो है, सेकंड क्या है CH3-, ये क्या है कैटाइन, ये क्या है एनाइन, ये कार्बो कैटाइन कार्बो एनाइन। अब अगर इनमें मुझे कोई कहता है कि क्या करें आप इसमें पता लगाएं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि जहां पे ये माइनस है ना CH3-, कभी भी आपके पास माइनस साइन आ जाए, माइनस साइन का मतलब है इटसेल्फ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, और माइनस साइन कब आता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो माइनस साइन का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और फिर 3 हाइड्रोजन है साथ में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, चौथा जो माइनस साइन था ये आपके पास खुद ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें कितने 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा CH3 नेगेटिव जब होगा, CH3 में माइनस साइन होगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर ये CH3+ है तो प्लस साइन डजंट मीन कि ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं C है, साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों में CH3 है, लेकिन वहां पे नेगेटिव साइन होने की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन इटसेल्फ मींस दैट इट इज सिग्मा बॉन्ड। और अगर आप यहां पे बात करें प्लस साइन है, तो प्लस साइन का मतलब ये नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि प्लस में तो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है,
तो आप देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कार्बोकैटायन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आया सिग्मा बॉन्ड है कि ये या ये पूछा जा सकता है कि ये sp2 है, sp3 है या sp है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, तरीका बता दिया कि जब आपके पास आप सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे आपके पास उतने ही आपके पास, इसका मतलब है कि ये अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक s और 3 p मिला के 4 बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 हाइड्रोजन है, sp2 होगी, क्योंकि एक s और 2 p मिला के टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड क्यों है, मैंने आपको एक बात बताई, उसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन इटसेल्फ इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोशिश तो की है हमने, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में समझ नहीं आती कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।